श्लोक 17 अध्याय 8। सहस्र युग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः। इस श्लोक के संदर्भ में दो दोहे प्रस्तुत हैं। ऐसे बीते 30 दिन और 30 ही रात, ब्रह्मा जी का मास तब होता एक समाप्त, होता एक समाप्त। ऐसे 12 मास जब हो जाते हैं पूर्ण, तब ब्रह्मा का वर्ष एक होता है संपूर्ण, होता है संपूर्ण। 31 नील व 10 खरब 40 अरब भूवर्ष, ब्रह्मा जी की आयु भी सीमित यह निष्कर्ष, सीमित यह निष्कर्ष। चाहे लंबी आयु हो अथवा ऊंचे भोग, अतः महत्व न दे इन्हें जो विज्ञानी लोग, जो विज्ञानी लोग। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा काली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलाबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग तकरीबन हम कह सकते हैं 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है।
ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के तकरीबन 31,311 ट्रिलियन और 40 बिलियन वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणाणव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। इस तरह से श्लोक 17 अध्याय 8 की व्याख्या यही संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।